कन्वेयर बेल्ट क्या होता है ना, कन्वेयर बेल्ट अगर बहुत लोग नहीं समझ पाए तो मैं सिंपली बता दे रहा हूँ। जैसे कि ट्रेडमिल देखे होगे जिम में जो रनिंग करते हैं और उसी पे भागते हैं ट्रेडमिल पे ना, वो जो पट्टे टाइप का होता है ना चौड़ा सा जिस पे दौड़ते हैं, वो भी पीछे की तरफ भागता रहता है। उसी तरीके से कन्वेयर बेल्ट समझ लो, वो छोटा सा कन्वेयर बेल्ट है जो घूम उसके अंदर चल रहा है ना। उसी तरीके से एयरपोर्ट्स वगैरह पे कन्वेयर बेल्ट क्या होता है, एक चौड़ा सा बेल्ट होता है, काफ़ी मासी होता है, मैसिव, मतलब बहुत बड़ा रहेगा और ये चलता रहेगा, ये फ्लैट पे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे, और इस पर लगेज वगैरह लेके जाते हैं सामान वामान, है ना, फ्लाइट में लेके जाने के लिए, तो कन्वेयर बेल्ट का यूज़ किया जाता है। हाँ, और कंपनीज वगैरह में भी कन्वेयर बेल्ट का बहुत काफ़ी प्रयोग किया जाता है। जब जहाँ पे बहुत सारे मास प्रोडक्शन होते हैं ना, लगेज या सामान, किसी भी सामान का, किसी भी चीज़ का, उस केस में क्या होता है ना कि वहाँ पे एम्प्लॉइज़ को यहाँ वहाँ लेके जाना ना पड़े, तो वो कन्वेयर बेल्ट लगे होते हैं, उस पर सामान रखो हो जाएगा। ठीक है। तो क्या है कि इस कन्वेयर बेल्ट पर अब तुमको मैं बता दिया कि भैया ये है, ये कन्वेयर बेल्ट इधर आ रहा है, ऐसे चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, ये पट्टे जैसा होता है, सेम ट्रेडमिल जैसा पट्टा, चौड़े वो पतला वो तो अपने हिसाब से साइज का बनाते हैं ना, तो इसको कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं ना। और ये कन्वेयर बेल्ट 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड, क्या है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। अभी तुम क्या हो, काम कर रहे हो कहाँ, कंपनी में, है ना, कहीं भी काम ही तो कर रहे हो कंपनी में। चलो भाई, कंपनी में काम ये वाला सर क्यों करेंगे हम, भाई नहीं पढ़ोगे तो करना पड़ेगा, इसलिए पढ़ लो ताकि तुम जान जाओ कि वह कितना होता है, बाकी पर काम नहीं ऐसा करेगा ना। तो क्या किया, तुम जलाए पड़े उधर और ऐसे सामान को फेंक दिए इसके ऊपर, है ना। और ये कन्वेयर बेल्ट ऐसे है, ऐसे ध्यान रखना, हम ऐसे तुमको देखने के लिए बनाया ना, ऐसे नहीं चल रहा है, ऐसे मतलब ऐसे आ रहा है, उधर से आ रहा है ऐसे। और तुम क्या किया, ऐसे फेंक दिए उसमें, है ना। तुम जैसे अपने हाथ से फेंके, ये चला, कोई भी सामान होगा उठा के फेंक दिए उसमें। अब ये सामान जैसे ही तुम इस पर फेंके, यानी कि ऐसे इस पर फेंके, ये है ब्लॉक M, और इसकी स्पीड जब इस गिरने वाला था, इस पर गिरा तो किस स्पीड से गिरा, 10 मीटर पर सेकेंड से। अब देखो कन्वेयर बेल्ट और इस ब्लॉक के बीच में घिसाई होगी, फिसलन शुरू हो जाएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा डेटा का दिया रहेगा तब तो निकाल पाओगे ना, इसे वैल्यू दे दिया मैंने। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखो मास 5 kg, सेम पीछे का जैसे था ना, म्यू 0.4 ही ले लो। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पे भी t=2 सेकंड ही लेते हैं, आसान कैलकुलेशन, ताकि हम समझें, कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा जरूरी है, फिर तो क्वेश्चन अपने से भी करा जा सकता है ना। तो इसको तुमने फेंक दिया ना, तो इस पर भी कांस्टेंट स्पीड से गिरेगा, और इसमें फोर्स, तो देखो कन्वेयर बेल्ट बहुत मासिव है, उसमें वो स्लो होगा क्या होगा कोई पता नहीं, क्योंकि वो बहुत हैवी है, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इसके आगे, यानी कि ये कई 1000 किलो का है। ठीक है, वो बात की बात। तो ये M छोटा वाला ब्लॉक फेंक दिया उसमें, वो 10 मीटर पर सेकंड से इस पर गिरा, फिसलने की कोशिश किया। तो देखो यानी कि ये जो M1 है, नॉट M1 सिर्फ M, ये है M, ये तो जा रहा है इधर 10 मीटर पर सेकंड से, पर इस पर ध्यान से देखो, जब ये कोई चीज़ चलते हुए ऐसे आएगी तो इसको लेके भी जाना चाहेगी ना, लेकिन ये खुद स्पीड में थोड़ा दूर जाएगा, लेकिन रुक जाएगा, कुछ दूर जाकर रुक जाएगा। चलो मान लो इस डिस्प्लेसमेंट पर जाकर रुक जाएगा तो इधर जाएगा, यानी कि रोकने का काम कौन कर रहा है, कोई इधर फ्रिक्शन फोर्स है ना, और वो काइनेटिक ही होगा। फिसलन हो रही भाई, ऐसा नहीं तुम फेंके और रुक के चला गया, थोड़ा बहुत तो फिसलेगा थोड़ा सा, फिर साथ में आएगा। तो हम वही देखेंगे कि कब वो रुकेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट यानी कितना फिसल के गया, है ना। तो उस केस में क्या हुआ, चलो यहाँ पे जो हम निकालने वाले हैं, क्या निकालने वाले हैं, वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन मास M, फिर वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन कन्वेयर बेल्ट CB, कन्वेयर बेल्ट। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स निकालने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स। तो इस पर mg नीचे, म्यू आपको दिया हुआ है, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स हम निकाल लेते हैं, कितना आएगा, यहाँ निकालो ताकि आराम रहेगा नीचे थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह करने में। तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा, म्यू M इंटू जी, म्यू M इंटू जी, मतलब कि 20 न्यूटन। आसान कैलकुलेशन करने के लिए मैं सारा ले रखा था एक ही, ताकि आसानी से हो जाए ना, 20 न्यूटन, यानी कि इस पर कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, 20 न्यूटन। तो अब देखो कि इसको इस तरफ रोकने की कोशिश करेगा, ब्रेक लगा रहा है इधर से, ब्रेक नहीं लेकिन फ्रिक्शन फोर्स है ना, तो इधर की तरफ ले जाने कर रहा है, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो उधर जाना चाहता था, ये ब्लॉक उधर जाना चाहता था, लेकिन कन्वेयर बेल्ट उसको रोकने की कोशिश कर दिया, है ना। और वो भी कितने स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है उधर, और ये कन्वेयर बेल्ट भी 2 मीटर पर सेकंड से स्पीड, दोनों का कांस्टेंट स्पीड है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होगा। तो इस पर देखो इधर, यानी इस पर एक्सेलरेशन और होगा डिसएक्सेलरेशन, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि M उधर जा रहा है और डी एक्सेलरेशन मिलेगा इस साइड में, तो नेगेटिव में आएगा। वो कितना एक्सेलरेशन होगा, वो एक्सेलरेशन कितना होगा, यही निकाल लेते हैं, ये 5 है, 5 kg यहीं, तो इसी में निकालो कितना आएगा, वो एक्सेलरेशन आएगा, माइनस में आपका आएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है 20 न्यूटन, FK 20 न्यूटन ही है बाबू, FK 20 न्यूटन 5, यानी कि जो आपका एक्सेलरेशन वो आएगा वो भी माइनस में आएगा और 4 मीटर पर सेकंड इसका, यानी इसी से वो रुकावट पैदा करेगा, जो घिसावट है वही रुकावट पैदा करेगा, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो अब देखो कि -4 मीटर पर सेकंड से वो रुक रहा है ना, यही तो हो रहा है, और यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट पर कन्वेयर बेल्ट इधर भागते जा रहा है, तो हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं कि कब रुकेगा, कितने टाइम पे रुक जाएगा,
ना, कितने टाइम पर ये रुक जाएगा। तो टी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे काइनेमेटिक्स का फर्स्ट इक्वेशन, यहीं पे थोड़ा सा यूज़ कर लिया जाए। काइनेमेटिक्स का फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टी टाइम। टी टाइम है, एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी फाइनल। तो फाइनली जाते जाते रुक जाएगा, जाते जाते रुक जाएगा, फिर साथ में लेके जाएगा कन्वेयर बेल्ट, कहेगा चलो भाई साथ चलते। तो इनिशियली 10 मीटर पर सेकेंड, यही मामला गड़बड़ हो जाएगा भैया। अगर ये रुका रहता, कन्वेयर बेल्ट रुका रहता तो 10 तो हम लिख देते, लेकिन कन्वेयर बेल्ट भी कुछ चल रहा है। इसका मतलब नेट वेलोसिटी देखेंगे, ना कि रिलेटिव वेलोसिटी। ये दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। नेट वेलोसिटी, और नेट वेलोसिटी कितना होगा, 10 - 2 बराबर 8 मीटर पर सेकेंड। समझाता हूँ कैसे। कहोगे सर हम 10 से फेंके तो 8 सेकेंड जाएगा, मास्टर गलत पढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं है बाबू। हम बता रहे हैं कैसे। जैसे देखो, जो ट्रेडमिल वाली बात मैंने शुरू में किया था, जब तुम रनिंग करते हो, भागते हो खूब 80 की स्पीड पे, उस केस में क्या होता है कि तुम कहीं भाग के जा ही नहीं पाते हो, यानी कि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। इसका मतलब कि जो कन्वेयर बेल्ट है नीचे, कन्वेयर बेल्ट ही होता है, वो भाग रहा है पीछे, वो उस साइड, तुम इस साइड। उस केस में क्या होता है कि तुम कहीं भाग ही नहीं पाते हो, अपने घर पहुँच पाते हो क्या, नहीं भाग पाते हो। अगर थोड़ा सा स्पीड का डिफरेंस आता तो तुम ले दे के मशीन आगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि वो फ्री होता है, भागता है तुम्हारे साथ, तुम्हारे पैर प्रेशर से खींच देता है। तो उतना ही, जितना तेज तुम भाग रहे हो ना, उतना ही तेज पीछे वो भाग रहा है। तो नेट वेलोसिटी 0, इसीलिए तुम वहीं खड़े हो। यहाँ पे नेट वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड, इसीलिए वो थोड़ा सा जाएगा। देखते हैं कितना जाएगा। अच्छा, अभी कितने टाइम में जाएगा ना, तो यहाँ पे कितना होगा, 8 मीटर पर सेकंड। बी केयरफुल अबाउट दिस कि यहाँ पे नेट वेलोसिटी होगा, ना कि लट। तो 8 मीटर पर सेकंड, और ये जो है वो माइनस है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे टाइम का, और इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो क्या होगा, t = -8 मीटर पर सेकंड होगा, और यहाँ पे -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, यानी सेकंड में आएगा, और वो भी कितना, 2 सेकंड। यहाँ पे भी 2 ही सेकंड आ रहा है। ये मैंने सेट तो नहीं किया था, आ गया है ना, ठीक है। मैंने डेटा ऐसा सेट नहीं किया था कि 2 ही आए, है ना। तो यहाँ पे 2 सेकंड। अब देखो कि ये 2 सेकंड में कितना दूर जाएगा, 2 सेकंड्स में कितना दूर जाएगा। तो अब यहाँ पे हम ये देखने जा रहे हैं कि ये ब्लॉक 2 सेकंड में कितना घिसेगा, है ना। तो अब यूज़ कर देंगे हम काइनेमेटिक्स का सेकंड इक्वेशन, ut + ½ AT²। वही तो है काइनेमेटिक्स सेकंड इक्वेशन, यानी कि अब इनिशियल 0 नहीं है, 10 भी नहीं लेंगे यहाँ पे। 8 मीटर पर सेकंड टाइम 2 सेकंड, इसको ऐसे बंद करो, प्लस 1/2 - 4 मीटर पर स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। देखो कितना आया, इधर 16, ये माइनस में जाएगा 2, 8, यानी कि 8 मीटर डिस्प्लेस हुआ। किस डायरेक्शन में, प्लस में आया, यानी उधर ही, ठीक है। उधर इधर नहीं, उधर, ठीक है। तो 8 मीटर, यानी कि वर्क डन बाई, पहला वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन एम, इतना ही आएगा। दिस इज नॉट वर्क डन, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन निकालने जा रहे हैं ना। तो वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन एम कितना, F(k) डॉट डिस्प्लेसमेंट डॉट कास। देख लो, इधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है ना, 180 डिग्री -1, थोड़ा फास्ट करें, थोड़ा फास्ट है ना। एक क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद बंद। तो -20 न्यूटन 8 मीटर आ गया 160। यानी कि इस छोटा वाले पे, जो छोटा वाला मास है, छोटा वाला जो तुम फेंक दिए थे, उस पर कितना आया, -160 जूल, है ना, -160 जूल। अब सेकंड हम निकालने जा रहे हैं। सेकंड क्या है, सेकंड देख लो भाई, सेकंड देख लो। वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन सीबी मतलब कन्वेयर बेल्ट पर। तो कन्वेयर बेल्ट भी तो 2 सेकंड में कितना दूर गया होगा, देखते हैं। 2 सेकंड में कन्वेयर बेल्ट जो गया डिस्प्लेसमेंट, वो कितना, देखो कन्वेयर बेल्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है ना, कन्वेयर बेल्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। और ये ब्लॉक पहले जब फेंके थे तो कांस्टेंट पे था, लेकिन जैसे इस पे आया फ्रिक्शन फोर्स लगा तो गड़बड़ हो गया। कन्वेयर बेल्ट नहीं हिलने वाला भाई, वो बहुत बड़ा है, तो उस पर ना के बराबर नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ने वाला है। दैट्स वाई इट्स गोइंग विथ कांस्टेंट स्पीड। सो v × t यही होगा, तो 2 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई 2 सेकेंड बराबर 4 मीटर। कि अब जो डिस्प्लेसमेंट डी हुआ है वो कन्वेयर बेल्ट कितना होगा यहाँ 4 मीटर, और इस डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि कन्वेयर बेल्ट इधर जा रहा है ना। और उसके बाद ये वाला जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, इसके ऊपर अगर ये ब्लॉक पे फोर्स F के लग रहा है तो कन्वेयर बेल्ट पर अपोजिट में लगेगा, और वो भी कितना लगेगा, F के, यानी कि यही, यानी वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स ऑन कन्वेयर बेल्ट, ये सी भी नहीं, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स ऑन कन्वेयर बेल्ट इज इक्वल टू, देखो कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स डिस्प्लेसमेंट कास 180। देखो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स उस डायरेक्शन में, एंगल 180 यानी माइनस, यानी कि वर्क डन बाई
काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन कन्वेयर विल भी नेगेटिव होगा। कितना? -20 न्यूटन मल्टीप्लाई डी कितना है 4 मीटर 80 जूल माइनस में, यानी कि नेट माइनस में आएगा, यानी टोटल लॉस ही लॉस है। इसीलिए कभी भी कोई सामान नहीं फेंकना चाहिए, कि इसलिए नहीं कि एनर्जी यहाँ पे लॉस हो रहा है और नुकसान। लाइफ का लेसन सीख लो कि कभी भी किसी का भी सामान हो, किसी का भी बाहरी इंसान या अपनी, उसको एक तहजीब से इस्तेमाल करना चाहिए, उसका दोहन नहीं करना चाहिए कभी भी। कीप इन द माइंड दिस वैल्यू एड इन योर लाइफ, और ये आपका एक गुड क्वालिटी होगी जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने के काम पे आएगी। ये आपका ज़मीर कभी भी अपने आप से धोखा नहीं देगा। अगर आप किसी के भी सामान को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो फेंकना मत। हम कैलकुलेट करना सीख गए, बट फेंकना मत।